हेलो बच्चों, विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं निहाल आज आपके लिए लाया हूं जो हमारे पास रनिंग चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स चल रहा था क्लास 12 का, उसके आगे के अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी बतानी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों में मुझे बताना है कौन कंसिस्टेंट है और कौन नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने का एक ही रीजन है ना। मेरे पास कंसिस्टेंट की बात करूं मैं तो इसका एक ही रीजन है, क्या डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए सर, और इनकंसिस्टेंट लगाना है तो इसका एक ही रीजन है सर, डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात खत्म। ये दो बातें मेरे को ध्यान में रखनी है, इससे मुझे पता चल जाएगा कंसिस्टेंसी क्या आ रही है और क्या नहीं आ रही है। राइट, क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के अगर आते हैं तो इसमें हमें इसी प्रकार से कंडीशन को फॉलो करना है। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.5, और इसका बेसिक मैंने आपको अभी बता दिया। मैट्रिक्स मेथड को कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, वो हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे भाई इसके आज के क्वेश्चन जो भी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करके बताना है कि कौन कौन कंसिस्टेंट है और कौन नहीं है। देखो भाई इक्वेशन गिवन है पहली और दूसरी दो, इसको मैं सबसे पहले लिखता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, 1 2 2 एंड 3 लिखा। यहां पे लिखा जाएगा भाई क्या, x एंड y लिखा। यहां पे क्या लिखा जाएगा भाई, 2 एंड 3। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। भाई इस क्वेश्चन में बस इसको पहले इतना ही लिखना आपको, और यहां पर इस क्वेश्चन को खत्म कर देना है कंसिस्टेंट चेक करने के लिए कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो यहां पर सिर्फ मेरा इतना सा ही काम है, मुझे चेक करना है कि सर ये जो मैट्रिक्स ए आई है इसका डिटरमिनेंट्स क्या आता है। तो भाई मैं इसका डिटरमिनेंट्स निकालने वाला हूं। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को मैं निकालना सीखा था स्टार्टिंग में, वही मेथड आज भी फॉलो करने वाले हैं हम। 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 2 4, आंसर आएगा मेरे पास -1। तो मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट्स ए, यहां पे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है भाई -1, तो बोलूंगा नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। बोला कंसिस्टेंसी चेक करो, है ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब अगर मैं आगे चाहूं तो इसका इनवर्स भी निकाल सकता हूं, इनवर्स निकालना भी सिखाऊंगा, सॉरी आंसर निकाल सकता हूं एक्स और वाई का, वो भी सिखाऊंगा। पहले अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ भाई इतना ही करेंगे। ओके, अब भाई देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें चेक करना है कि मेरे पास ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। भाई कंसिस्टेंट का मैंने आपको रीजन बता दिया है, कैसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये दो इक्वेशन गिवन है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी सोल्व करना। 2 1 -1 और +1, राइट। यहां पर आ जाएगा x एंड y, यहां पर आएगा मेरे पास 5 एंड 4, राइट। तो गौर करना भाई, इसको लिखेंगे a x एंड b। तो गौर करो भाई यहां पे डिटरमिनेंट्स ऑफ a हमें निकालना है, तो वो आएगा 2 1 -1 एंड 1। तो गौर करें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, तो हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो कैसे, 2 -1 1 एंड 1। तो गौर करें भाई ध्यान से, ये मेरे पास आएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया 3। तो हमने बोला डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सर हमारे पास 3 आ गई, तो लिखेंगे वापस वही लाइन, डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। खत्म, यही मेरा आंसर है। ओके भाई, तो किसी भी इक्वेशन में कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है, हमें देखना है कि भाई सबसे पहले इसको मैट्रिक्स मेथड ये फॉर्म में लिखो और कंसिस्टेंसी है कि नहीं बता दो, सिंपल सा लॉजिक। ओके भाई, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन भाई मेरे पास क्या कहती है, गौर करो,
पहली इक्वेशन में कहता है मैट्रिक्स मेथड बनाओ 1 3 एंड 2 और 6, राइट। यहां पर देखो भाई क्या आएगा, x एंड y, और यहां पर मेरे पास क्या आएगा 5 और 8। आपका पहला प्रोसेस यही है सर, इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना, ओके। इसके बाद हमें चेक करना है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है। तो शो किया हमने ए मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है 1 3 2 6। इसके बाद हम यहां पे शो करेंगे कि भाई इसका डिटरमिनेंट्स निकालने का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस है भाई 1 3 2 6, सोल्व करते हैं। 1 इंटू 6 ये लिखा, -2 इंटू 3 ये लिखा, आंसर आया 6 माइनस 6, आंसर मिल गया 0। अब भाई देखो इसका आंसर आया 0, डिटरमिनेंट्स का आंसर 0 आया, तो लिखूंगा डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लिखेंगे दिस इक्वेशंस आर, यहां पे हमें लिखनी पड़ेगी लाइन, दिस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, राइट। ये मेरा आंसर आएगा। हमें भाई देखना है, अब ये देखो भाई आपके सामने इक्वेशन थी, सॉल्यूशन करके देखा भाई डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो 0 आ गई। अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट में चली गई। अगर यही डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आता, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हो जाता, राइट ना। ये बात ही हमें ध्यान से समझनी है, और इन क्वेश्चंस में यही ध्यान से करोगे तो मार्क्स पूरे में से पूरे मिलेंगे। चलिए भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब जो क्वेश्चन आया है, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो भाई है 3/3 का, और 3/3 के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सॉल्यूशन करेंगे। 3/3 के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो भाई हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन एंड तीसरी इक्वेशन। गौर करना, यहां पर सबसे पहला स्टेप 1 1 1 2 3 एंड 2, यहां पर आ रहा है a 2a। अब कोई देख के बोलेगा सर a आ गया, a का क्या करें, अरे भाई आ गया तो आ गया, a भी तो हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं बोलूं अगर मेरे पास a के साथ में x आया है तो a भी तो भाई मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तभी तो बेटा आ रहा है इसके साथ में। अब यहां पर कोई देखे गले सर दो वेरिएबल, अरे भाई दो वेरिएबल नहीं, एक्स वाई जेड जब भी प्रेजेंट हो रहा है तो उसके साथ में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई आती है, देखो भाई पहली इक्वेशन में चेक करो एक्स वाई जेड है, दूसरी में भी एक्स वाई जेड है, तीसरी में ए एक्स ए वाई और 2a z है। इसका मीन्स ये नहीं है कि भाई वो ये कह रहा है, इसका मीन्स ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन आई ना, इसमें ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है a 2a, ये एज ए कांस्टेंट कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। गौर करना, कांस्टेंट कहलाएगा। अब कांस्टेंट के केस में क्या करना है, तो देखिए अब मेरे को क्या करना है, इसमें आगे प्रोसेस वही फॉलो करेंगे जो अभी करते आए हम। यहां पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, और यहां पर क्या लिखेंगे 1 2 एंड 4। वापस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में गलती तो नहीं करी हमने। पहला 1 1 1 ठीक है, 2 3 2 2 3 2 a 2a, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना यही है ax इक्वल टू बी। अरे भाई चेक कर लो, चेक करवा देता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax ay 2az इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास कुल मिला के बात ये चल रही है, हमारे पास x y z तीनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं हमारे पास, सब कुछ हो रहा है इसके अंदर, नो टेंशन। तो देखिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पहले ये लिखा, फिर बताएंगे सर ए क्या आ रहा है, ए मैट्रिक्स अलग से रिप्रेजेंट करना है 1 1 1 2 3 2 एंड ए एंड 2a, ये हमें लिखना है सबसे पहले। इसके बाद देखो भाई हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे सर हमें इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो भाई देखो इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकलेगा, इसका डिटरमिनेंट्स निकलेगा 1 1 1 2, सॉरी यहां पे आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 2, फिर
2a। अब भाई वो देखो 3/3 का मैंने आपको डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करने का रूल सिखाया था, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि जब भी 3/3 का मेथड आएगा, जब भी 3/3 का मेथड आएगा उस केस में आपको क्या करना है, शो करना पड़ेगा एक्सपेंडिंग विथ R1 R2 R3। वही वाली बात यहां पे हो रही है, यहां पे लिखूंगा मैं एक्सपेंडिंग विथ R1। अगर मैं R1 से चल रहा हूं तो R1, R2 से चलूंगा तो R2, R3 से चलूंगा तो R3, C1 से चलूंगा तो C1, C2 से चलूंगा तो C2 और C3 से चलूंगा तो C3, राइट ना। अब गौर करो, अब आपको पहले सिंबल पता होना चाहिए, प्लस माइनस एंड प्लस। R1 के सिंबल मेरे पास यही होते हैं भाई, R1 के सिंबल याद आ रहा है नहीं, हमने डिटरमिनेंट से सिंबल वापस देखो, याद दिला देता हूं, प्लस माइनस प्लस, बताया था एक रूल, 2-3 मेथड बताए थे, डायगोनल्स को प्लस कर दो, दोनों डायगोनल्स को, बाकी बचे सिंबल को माइनस कर दो। ये R1 R2 R3 C1 C2 C3 सिंबल्स आ गए ना। तो सिंबल्स का तुम्हें ध्यान रखना है, विदाउट सिंबल के डिटरमिनेंट्स का आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होगा 3/3 ऑर्डर में। 3/3 ऑर्डर में डिटरमिनेंट्स का सिंबल निकालना पॉसिबल, सिंबल के बिना आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पे ये देखेंगे हमें एक्सपेंड करते वक्त ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि सर मैंने R1 चलाया, R2 चलाया, R3 चलाया, क्या चलाया, जो भी हमने चलाया है हमें उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो भाई हम देखो भाई इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास इसमें हमें क्या करना है, तो हमने एक्सपेंडिंग विथ R1 लिखा, यहां पे डिटरमिनेंट चल ही रहा है, गौर करो, मैंने लिया 1 रो और कॉलम गया 3 2 8 2a, ओके, यहां पे आएगा -1, ये और ये गया 2a 2 2a, ओके, फिर मेरे पास आया प्लस का 1, फिर ये और ये गया 2 3 और a। वापस चेक करते हैं, एक बार चेक कर लो, फर्स्ट रो यहां पे था, इसको छोड़ा 3 2 a 2a, ओके भाई, ये और ये गया 3 2 a 2a, ओके, फिर यहां पे इसको लिया तो सिंबल नेगेटिव, ये गया और ये गया 2a 2 2a, ओके, फिर इसको लिया तो यहां पे आया ये 1, ये और ये गया 2 3 a, ठीक है भाई। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई में क्या होगा, गौर करो, ये लिखा 1 का 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6a माइनस का 2a, ये हो गया। इसके बाद ये माइनस का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4a माइनस का 2a हो गया, ओके। इसके बाद प्लस का 1 है, यहां पे 2a माइनस का 3a हो गया। अब गौर करो 1 की मल्टीप्लाई करो ना करो को फर्क नहीं पड़ेगा, 6 में से 2 गया 4a आया, माइनस है, मल्टीप्लाई माइनस का मैटर करता है, 4a में से 2a गया, तो यहाँ पे 2a है, a है, ये भी आप यहाँ पे गलती मत कर लेना भैया ना, यहाँ पे मैं शो कर देता हूं 2a चल रहा है अभी, a सब में, क्यों कुछ भी नहीं है, 4a में से 2a गया 2a, बट 2a किसका, माइनस का। फिर यहाँ पे देखो 3 में से 2a गया माइनस का है, वो भी माइनस का मिलेगा, ओके। अब गौर करो 4 में से 2a और 3a, a गया, मिल गया भाई a, तो मैं कह सकता हूं सर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो आई है वो आई है a। अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मेरे पास a आ गई है, तो गौर करो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0। अब भाई नॉट इक्वल टू 0 का मीन्स ये है, अब तुम ये मत कहते सर a आया है, a तो कुछ भी हो सकता है, अरे a का कुछ हो सकता है, a कांस्टेंट है ना, a का आंसर कुछ ना कुछ तो होगा, इसका मीन्स कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, इसका मीन्स डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लाइन लिखेंगे दिस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नहीं सॉरी कंसिस्टेंट, भाई हमारे पास वो आया ना, नॉट इक्वल टू 0 आया, कंसिस्टेंट, और ये क्वेश्चन मोस्ट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग मोस्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है भाई, बोर्ड में ध्यान रख लेना, ओके भाई, क्लियर। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। भाई देखो यहां पर एक ही जगह मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, कुछ भी का मीन्स एक्स वाई जेड को तो ही
ये तो वेरिएबल काउंट हो गए, बट इसके अलावा मेरे पास x के साथ में कोई वैल्यू आ सकती है, y के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, z के साथ में कोई वैल्यू आ सकती है कांस्टेंट, कुछ भी मींस कुछ भी वैल्यू मेरे पास आ सकती है। तो यहां पर ये मत सोचना कि सर यही सिर्फ होता है, भाई ये कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन बेट वो ही बताता है कि हमारे पास कंडीशन यहाँ पे क्या आती है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमें देखना पड़ेगा आंसर क्या आया। तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, राइट ना। और मेरे पास ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट तो सर कुछ भी है, एक्स वाई जेड को छोड़ दो, ये तो 3 वेरिएबल फिक्स हो गए। एक्स वाई जेड के अलावा मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है तो सर वो हमें ध्यान में रखनी है कि वो क्या कह रहा है, कुछ भी वैल्यू मींस कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, राइट। चलिए देखो भी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3/3 का क्वेश्चन ये आ गया। अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने लायक बात है, मैं पहले इस इक्वेशन में देखो चेंजिंग क्या करने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान से देखना। अबे मेरे पास इक्वेशन तो थी, बहुत अच्छी बात है, बट इस इक्वेशन में देखो क्या कमी है वो पूरी करते हैं। तो देखें ये 3x है ओके, y है ओके, 2z है ओके, इक्वल टू में 2 है, राइट, पहली इक्वेशन। अब गौर करना यहां पर 2y दिया है और z दिया है और इक्वल टू में लिख दिया -1, कमी है भाई x की, ये मेरे पास आ गया, कमी है भाई x की, ये मेरे पास आ गया। यहां पे देखो भाई ये 3x है, 5y है एंड 0z कर सकता हूं क्योंकि z की कमी है, z की कमी है। यहां पर जैसे x की कमी थी वैसे यहां पे z की कमी थी, और ये कमी जो भी होगी आगे 3/3 मैट्रिक्स मेथड में जब सॉल्यूशन करेंगे उनमें भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, उस समय भी भाई हमारे पास जिसकी मिसिंग वैल्यू रहेगी हम इसको 0 कंसीडर करते हैं। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, अरे भाई 0 मान लो ना, मानने में क्या कहता है 0x मतलब 0 ही है। अब वो वैल्यू में 0x लिखो चाहे ना लिखो को क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस मानना साथ में मान लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट। ओके तो चलिए अब हमें क्या करना है, प्रोसेस वही फॉलो करना है जो हमने पीछे अभी किया था कि सर हमें, मैं यही लिख देता हूं यहां पे, देखो भी ध्यान से यही लिख देते हैं, गौर करना। यहां पे क्या आता है मेरे पास, ध्यान से देखना भाई, यहां पे आएगा 3 -1 -2, यहां पर 0 2 एंड माइनस का 1, यहां पर 3 माइनस का 5 एंड 0। यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं XYZ, और यहां पर क्या आ सकता है भाई मेरे पास, यहां पर आ सकता है मेरे पास 2 -1 और 3। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो 3x माइनस y 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 2 था। यहां पर 2y था बट x की कमी थी, मैंने 0 से पूरी कर दी, तो 0x प्लस 2y, आगे कोई सिंबल नहीं प्लस ही है, माइनस z इक्वल टू में -1 लिखा, 3x माइनस y 3x माइनस y प्लस 0z इक्वल टू में 3, है ना। ये भी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब भाई गौर करना है मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, इसको हम लिखते हैं a x और ये लिखते हैं b, राइट। अब मुझे देखना है a जो मेरे पास है, अभी देखो दो जगह मिसिंग वैल्यू है, वापस चेक कर लेते हैं। x सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। अब चेक करना है इसका आंसर क्या आता है, तो ये लो भाई, इसको मैं एक काम करता हूं डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में शो करता हूं ना, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे और यहां पे आएगा 3 -1 -2 0 2 -1 -5 एंड 0, है ना। अब गौर करो भाई, इसको करना है एक्सपेंडिंग, तो यहां पे लिखना है एक्सपेंडिंग विथ क्या है भाई R1 है तो R1, R2 है तो R2, R1 से चलाऊंगा मैं तो, है ना। तो देखो भाई सिंबल भी पता होने चाहिए, प्लस माइनस एंड प्लस, ये 3 सिंबल भी हमें पता होने चाहिए, सिंबल के मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, 3 को लिया ये और ये गया 2 -1 5 एंड 0, ये लिया हमने, वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो इसको ले रहा हूं तो ये और ये गया 2 -1 5 -5 है, सॉरी, यहां पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, वापस सही लिख देता हूं, -5 है तो लिखा मैंने, यहां पे माइनस सिंबल है, ये माइनस है, प्लस का 1 हो जाएगा, इसको छोड़ू 0 3 -1 एंड 0, चेक करो ये यहां पे आ रहा है, एरो बनाया मैंने, ये गया 0 3 -1 एंड 0, ओके।
अगला आ रहा है माइनस का 2, ये गया, तो मेरे पास क्या मिला 0 2 3 एंड -5, राइट ना। अब गौर करो भाई, देखो क्या है यहाँ पे आएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे आएगा माइनस का 5, ये प्लस का 1, यहाँ पे आया 0, माइनस माइनस प्लस का 3 आया, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे आया माइनस का 6। चेक करना डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है। अब भाई मैं इसको अब एक स्टेप कम ही कर देता हूं भाई। देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगा 15 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का आएगा 12, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 15 प्लस का 15, कट कर दिया, आंसर आया 0। तो क्या कह सकता हूं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है सर। लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट हो गया, खत्म, यही मेरा आंसर है भाई। इक्वल टू में मेरे पास 0 आना और नॉट इक्वल टू 0 आना, वो भी तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस आपको भी यही ध्यान में रखना है कि सर हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है उस इक्वेशन में हमें ये चेक कर लेना है डिटरमिनेंट्स का आंसर क्या आ रहा है। अब भाई वापस देख लो एक बार, हमने इसको छोड़ा था, ये लिख दिया था, फिर हमने +1 लिया क्योंकि माइनस का तो प्लस हो गया, इसको छोड़ा 0 3 -1 एंड 0, यही मैंने देखो मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स वो लिखी है 3 -1, ये -2 0 2 -1 3 -5 एंड 0। इसके बाद हमने +1 लिखा और ये लिखा, ये और ये गया 0 -1 3 एंड 0 लिखा था। इसके बाद इसको छोड़ा था 0 2 3 -5, सिंप्लीफाई किया, ये 0 माइनस माइनस प्लस और बट माइनस का 5 फॉर्मूले का, यहाँ पे प्लस हो ही गया था 0 और ये प्लस का 3 हो गया था, -3 था ये 0 में और ये -6 हो गया था। फिर अगले स्टेप पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस का 15 प्लस का 3 एंड माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो 3 12 15 हो गया, 15 - 15 आंसर आया 0। तो ये मेरे पास कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है भाई, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखिए अब हमारे पास तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, x भी पूरा है, दूसरी भी पूरी है, तीसरी भी पूरी है, तीनों इक्वेशन पूरी है, मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करो। 5 -1 एंड 4, फिर 2 3 एंड 5 5 -2 एंड 6, यहां पर आ जाएगा x y एंड z और यहां पर आएगा मेरे पास 5 2 एंड 1। ठीक है भाई, ये मेरे पास यहां पर आया है। अब गौर करना भाई, इसको हम लिख सकते हैं a x एंड b। सबसे पहले हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया, वापस चेक कर लेते हैं। 5 -1 4 2 3 एंड 5 5 -2 एंड 6, ये हमने लिखा है। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस होता था ax और ये लिख दिया हमने। वैसे इसका इन दोनों का तो कोई रोल नहीं, वैसे मल्टीप्लाई करोगे ना वापस वो इक्वेशन आती है, इसके लिए बस शो करना होता है। ठीक है भाई, 2 3 एंड 5 यहाँ पे आ ही रहा था, ठीक है, 5 -2 एंड 6 आ रहा है, ठीक है। अब हमें लिखना है सबसे पहले मैट्रिक्स A को अलग से, ये लिखा 5 -1 एंड 4 2 3 एंड 5 एंड 5 -2 एंड 6। अगले स्टेप में हमें चेक करना है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है, तो मैं इसको डिटरमिनेंट्स बना के लिखने वाला हूं। ये भी हमें प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। 5 -1 एंड 4 और यहां पर 2 3 एंड 5, यहां पे आ रहा है 5 -2 एंड 6। भाई देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको ax b की फॉर्म में लिखा, फिर हमने देखा कि डिटरमिनेंट्स a हमें निकालना है। अब यहां पे लिखेंगे भाई हमारे पास 5 -1 4 2 3 5 एंड 5 -2। अब लिखेंगे भाई यहां पे एक्सपेंडिंग विथ हमारे पास देखो अब क्या आता है भाई, R1 है, हम यहां पे R1 ही चलाने वाले एक्सपेंडिंग में, तो हमें एक्सपेंडिंग में R1 चलाना है। तो देखो क्या आएगा, सिंबल ध्यान में रखने हैं, प्लस माइनस एंड प्लस, यही तीनों हमें सिंबल को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखो भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, डिटरमिनेंट चलाया हमने, 5 पॉजिटिव ही रहेगा, इसको छोड़ो तो 3 5 -2 एंड 6 आएगा, यहां पे माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ा तो 2 5 एंड 5 6 हो जाएगा। ओके,
फिर अगला प्रोसेस है मेरे पास प्लस का 4 ही रहना है, ये और ये गया 2 3 एंड 5 एंड -2 मिल जाएगा। गौर करो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 5 लिया मैंने यहाँ पे 3 5 और -2 एंड 6, 3 5 -2 एंड 6। फिर भाई इसको लेके चल रहा था मैं, ये और ये गया 2 3 2 5 एंड 5 6 2 5 5 6। फिर ये लेके चल रहा हूं, ये और ये गया 2 3 5 -2। अब देखो भाई क्या करना है हमें, इसमें करना है इसका सॉल्यूशन। ये 5 है, यहां पे आएगा 3 6 18 और माइनस माइनस प्लस का 10, ओके प्लस का 1 है, यहां पे दिख रहा भाई 12 और माइनस आएगा 25, फिर प्लस का 4 और यहां पे आएगा माइनस का 4 और माइनस का 15, है ना भाई, 2 दूनी 4 हो गया माइनस का और 3 पंजे 15। अब गौर करो भाई 5 है, यहां पे है मेरे पास आ जाएगा 28, ओके प्लस का 1 है, बड़ा रहने दो, 25 में से 12 गया, माइनस का मिलेगा 13 और प्लस का 4 है, यहां पे माइनस का मिल जाएगा 19। अब देखो भाई आंसर क्या मिलेगा, 28 को 5 से गुणा करना है तो साइड में देखो ये लिखते हैं हम, 28 को 5 से गुणा, 5 8 40 का 0 हासिल लग गई 4, 5 2 10 और 10 4 14 140, ये तो आया भाई मेरे पास 140, राइट ना, 8 में 40 का 0 हासिल 4, 5 2 10 14 4। अब ये आएगा माइनस का 13। अब ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, अब 19 को आप अगर 4 से गुणा करते हो तो वैसे तो हमें पढ़ा आता ही है ना, 19 38 38 76 होता है, फिर भी चेक कर लेते हैं 76 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 19 को 4 से गुणा किया, 4 9 36 का 6 हासिल लग गए 3, 4 कम 4 4 3 7 76 ही आएगा, वो भी माइनस का। ये लो भाई, अब भाई देखो माइनस का 13 भी आ रहा है ना, क्योंकि 25 में से 12 12 12 24 होते हैं, 24 में से 12 जाते हैं तो माइनस का 12 बचता है, ज्यादा है तो 13 बच गया। अब गौर करो 140 में से हमें माइनस करना है क्या, आप एक साथ कंबाइंड माइनस कर लो, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा के कर लो एज और बेस। तो यहां लिख देता हूं, यहां पे देखो 140 और माइनस को जोड़ ही देता हूं ना, 76 में 13 जोड़ो, यहां पे आएगा 9, यहां पे आएगा 8, कितना 89 आ रहा है नहीं आ रहा, 6 3 9 7 और 1 8 हो रहा है। अब भाई माइनस करना है, माइनस किसको करना है, गौर करो 140 में से 89 को माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9 गया, 1 बचेगा, यहां पे बच गए 3, इसने उधार दिया 13, 13 में से 8 गए तो 9 10 11 12 13, 5 बचेंगे और अभी किसका प्लस का। तो मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आ रही है, डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो भी मेरे पास कितनी आ गई 51। अब मैं लिख सकता हूं अबे क्या, डिटरमिनेंट्स जो आया, डिटरमिनेंट्स जो मेरे पास आया है वो भाई मेरे पास क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ओके यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमें यही बात ध्यान में रखनी है भाई, हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करते हैं तो हमें ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो आ रही है उस इक्वेशन में हमारे पास जो भी आंसर आ रहे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखते हुए चलेंगे, कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी कौन सी नहीं होगी, यही बात हमें ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन करना है। तो देखो भाई अब हमारे पास ये तो हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद में हमारे पास जो आएगा मैट्रिक्स मेथड के जो क्वेश्चन आएंगे, अब हम उसको सॉल्यूशन करना सीखेंगे, क्लियर। अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन लेके चलता हूं, एक अपनी इच्छा से क्वेश्चन बना रहा हूं, वैसे क्वेश्चन 7 to 14 है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स मेथड का एक्सप्लेन कर रहा हूं, कभी मैट्रिक्स मेथड को कैसे अप्लाई करना है और कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने एक इक्वेशन ली x + y = 2 और एक इक्वेशन मैंने ले ली x - y = मैं लिया मैंने 4, राइट ना। अब भाई इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं सिंपल मेथड, देखो इसको वेरीफाई कर रहा हूं, पहले तो मैं सिंपल मेथड की बात करूं, कहता हूं उसको सिंपलीफाई करो, आंसर आएगा 2x सर, यहां पे आया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ जाएगी ना, और बाद में अगर आप इसकी वैल्यू से पुट करोगे तो y का आंसर कितना आ जाए, देखो 3 + y ये 2 आ रहा है तो आपको सर y की वैल्यू 2 - 3, आंसर कितना आया -1, राइट।
भाई इस इक्वेशन का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो मेरे पास x की वैल्यू तो आ रही है 3 एंड y की वैल्यू आ रही है कितनी भाई मेरे पास -1। अब मैं इसी इक्वेशन को एक बार वापस लेके चलूंगा, है ना, इसी इक्वेशन को मैं वापस लेके चलता हूं। देखो क्या मैट्रिक्स मेथड से इसका आंसर क्या आता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने 2 लिया था, x माइनस वाई इज इक्वल टू मैंने 6 लिया था, है ना, 4 लिया था, सॉरी तभी तो 6 आया था, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी भी। भाई मैंने 4 लिया था, यहाँ पे ऐड करके देखो, कैंसिल आउट करोगे 6 में डिवाइड 3 आएगा और 3 यहाँ पे रखोगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू वहां पे आएगी 1 माइनस का। अब भाई इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करना है गौर करो, है ना। हम लेके चल रहे हैं भाई मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड अगर क्वेश्चन में बोल दिया है अप्लाई करना है तो करना है, मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है तो करना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, वही प्रोसेस जो अभी हम पीछे बढ़ते हैं। लिखो 1 1 1 और -1, है ना, यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे क्या करना होता है मेरे को x एंड y, फिर यहाँ पे क्या लेना होता है 2 एंड 4। शॉर्ट तरीके से को सिखा रहा हूं मैं, नो टेंशन हो, शॉर्ट मेथड से का मैट्रिक्स मेथड कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम इसको अगली क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी एक सिंपल ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने, ax_b। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 1 1 -1, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी गौर करो। इसका आंसर वही निकलेगा जो मैं ऊपर लिख चुका हूं, मल्टीप्लाई करता 1 इंटू -1 माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, आंसर आया माइनस का 2। तो पहले चेक करना होता डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सॉरी मेरे पास कितनी आई यहाँ पे, वो आई -2। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं मेरे पास क्या, हम इसको क्या लिख सकते हैं गौर करो, ax इज इक्वल टू b जो था हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b, राइट। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ a चेक करना है। तो इस मैट्रिक्स a का एडजॉइंट क्या आएगा, सिंपल तरीके से निकाल रहा हूं, देखो डायगोनल की जगह चेंज, ये दो डायगोनल की जगह चेंज कर दी, दो दोनों डायगोनल की जगह चेंज की, नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज, है ना। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आई -2, तो मैं लिखूंगा -12, ये मेरे पास क्या आया भाई -1 -1 एंड 1, ठीक है। अब मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके कह सकता हूं कि सर जो मेरे पास इनवर्स आया वो देखो क्या आ रहा है, मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 का बाहर रखता हूं, तो ये आ जाएगा 1 1 1 -1, राइट। मेरे पास वैल्यू ये मिल गई। अब भाई ये तो आया a इनवर्स, अब ये तो आया भी मेरे पास a इनवर्स। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x और y की वैल्यू मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड से देखो कैसे निकालेंगे, तो मैं एक काम कर लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं एक बार ना। तो नेक्स्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग मेरे पास फॉर्मूला क्या कहता है, a इनवर्स डॉट b, है ना। तो मैंने अभी a इनवर्स की वैल्यू वापस लिख देता हूं, लिखी है हाफ। चेक कर लेते हैं क्या निकाला मैंने, 1 1 1 और -1, 1 1 1 और -1, ये तो था a इनवर्स। और b मेरे पास देखो जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 2 एंड 4, भाई देखो ये था b, इसको b कहते हैं 2 एंड 4, लिख देता हूं मैं यहां पे, ये 2 एंड 4 b आया। अब करना क्या है, x इज इक्वल टू में a इनवर्स डॉट b, इनवर्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1/2, और गौर करो ये 1 1 -1, और यहां पर मेरे पास आया 2 एंड 4। तो मल्टीप्लाई करने का रूल है कि सर ये 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 1 है, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चेक करो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 4, 2 इंटू 1 1 इंटू 4, ये तो हो गया इसका, इसकी बारी है, ये आएगा 2, ये आएगा -4। तो देखो भाई यहाँ पे 1/2 बाहर बैठा है, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया -2, मल्टीप्लाई करके माइनस करने वाला हूं, एक्स की वैल्यू ना मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, तो 1 ये आ जाएगा मेरे पास, देखो 6/2, ये -2/2, राइट। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास जो x का आंसर आया है वो क्या आया है 3 और -1। अब गौर करो इस x को हमने क्या नाम दे रखा है,
एक्स और वाई देखो पीछे, ये कैपिटल एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास कंपैरिजन करना है मेरे को अब। तो बताओ भाई एक्स की वैल्यू कितनी आई 3 एंड वाई की वैल्यू कितनी आई -1। ये मेरे दो आंसर चेक करो। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1। यहां पे भी कितनी आ रही है 3 और -1। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि सर मैट्रिक्स मेथड से करो या सिंपल मेथड से करो, आंसर तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिख के दे देगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो भाई सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो इसका भाई हमारे पास कोई दूसरा तोड़ नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट की ही फॉर्म में आएगी, तभी इनवर्स निकाला जाएगा, वरना इनवर्स निकाला नहीं जाएगा। इनवर्स नहीं निकाला गया तो ये समझ लो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? विदाउट इनवर्स नो सॉल्यूशन। बिना इनवर्स के आप मैट्रिक्स मेथड को सोल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनवर्स की तो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, बिना इनवर्स के क्या कर लोगे। क्लियर? तो बच्चों आज हमने ये देखो, इसके अंदर इस वीडियो में हमने ये देखा कि इक्वेशन हमारे पास मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग रूल क्या होते हैं, कंसिस्टेंट कैसे होती है, नॉन इनकंसिस्टेंट कैसे होती है। इसके अलावा मैंने आपको दो टॉपिक जो बताए हैं, बताए तो सिंगुलर मैट्रिक्स का, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा मैंने आपके सामने अभी एक मैट्रिक्स मेथड का, इस मैट्रिक्स मेथड का एक एग्जांपल लेके इसको सिंपलीफाई किया है, जिसको मैंने दो तरीके से वेरीफाई किया, सिंपली इक्वेशन फॉर्म से एंड मैट्रिक्स मेथड से भी। दोनों के मुझे आंसर सेम टू सेम मिले हैं। इसका आंसर मैं यहां पे निकाल चुका था, और ये देखो x3 y -3, दोनों के आंसर मेरे पास सेम टू सेम आ गए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड के जो आगे के क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।